हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 29 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ या फिर आरबीआई ग्रेड बी, तो इन एग्ज़ाम्स के इंटरव्यू में जो आपसे बैंकिंग अवेयरनेस पूछी जाती है, बैंकिंग नॉलेज पूछी जाती है, वो भी आपकी इसी कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स पर क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा कि जीडीपी से संबंधित जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 ईयर प्लान पर अब तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लानिंग कमीशन पर क्वेश्चन पूछते हैं और नीति आयोग पर अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। स्टॉक मार्केट यानी कि कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ये और इंडियन इकोनॉमी संबंधित जो स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, क्या क्या इकोनॉमिक टर्म्स हैं, फाइनेंशियल टर्म्स हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। आरबीआई, सेबी, सिडबी, आईआरडीआई, नाबार्ड, टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया, सब कुछ इसमें कवर कराया गया है। साथ ही साथ इंश्योरेंस सेक्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी मटेरियल इसमें प्रोवाइड कराया गया है। डेमो वीडियो लेक्चर्स एंड डेमो पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं, उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उनसे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज़ में प्रोवाइड कराया है। तो दोनों ही ये सेपरेट कोर्स हैं, अलग अलग आपको बाय करने होंगे और 1 साल की वैलिडिटी दोनों ही कोर्सेज़ की करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको मिल जाएंगे। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में दिया गया है, वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के महानिदेशक कौन है। हु इज़ द करंट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स डायरेक्टर जनरल। ऑप्शन देखते हैं, के एफ रुस्तम जी, नितिन अग्रवाल, प्रशांत कुमार या फिर दलजीत सिंह चौधरी। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इज़ दी 107th नेशनल पार्क इन इंडिया। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जो कि वर्ल्ड का ओनली होम है वाइल्ड मेलेनिस्टिक टाइगर्स के लिए, इसे नेशनल पार्क घोषित किया है। 845.70 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है ये 107वां नेशनल पार्क होगा भारत का और उड़ीसा का दूसरा नेशनल पार्क होगा। उड़ीसा में पहले ही भितरकनिका नेशनल पार्क स्थित है। सिमलीपाल की अगर हम बात करें तो उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में आता है। 40 रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं यहाँ पर और उड़ीसा में जो एलिफेंट पॉपुलेशन है 25% यहीं पर रहती है। 104 ऑर्चिड स्पीसीज़ हैं यहाँ पर। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु इन द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग्स 2025। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु का रैंक क्या है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 38th। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने टॉप पोजीशन हासिल की है अगर हम भारत की ओर से देखें टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग्स 2025 में। तो ग्लोबली जो ये IISc है इसकी रैंक 38th है और भारत में सबसे अच्छी रैंक इसी की ही है। और अगर इंस्टीट्यूट्स की बात करें, अन्ना यूनिवर्सिटी 111वें नंबर पर है,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर 131वें नंबर पर है। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी 140वें नंबर पर है। ओवरऑल अगर हम देखें इस रैंकिंग में चाइना लीड कर रहा है। पहले नंबर पर सिंगुआ यूनिवर्सिटी है, दूसरे नंबर पर पेकिंग यूनिवर्सिटी है। टॉप 10 में से 5 स्पोर्ट चाइना से ही है। सिंगापुर की जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है तीसरे नंबर पर है। नैनियांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी चौथे नंबर पर है। जापान की द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो 5वें नंबर पर है। हांगकांग की द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग 6 नंबर पर है। चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग 9वें नंबर पर है। हु विल रिसीव द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 फॉर विजनरी लीडरशिप? दूरदर्शी नेतृत्व के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे मिलेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर यहाँ ऑप्शन डी रहने वाला है, कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड इन्हें मिलने वाला है इनकी विजनरी लीडरशिप के लिए। और भी ऑनरीज है जिन्हें अवार्ड मिलेगा मुंबई में। तो इस साल श्रद्धा कपूर एक्ट्रेस, सुनील शेट्टी, सचिन पिलगांवकर, सोनाली कुलकर्णी और वायलिनिस्ट डॉक्टर एन राजम को भी अवार्ड दिया जाएगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत 2022 में हुई थी। सिंगर रही हैं ये, ठीक है। इनके नाम पर मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान द्वारा ये अवार्ड शुरू किया था। अगर इसके पास्ट रेसिपिएंट की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिल चुका है ये, सिंगर आशा भोसले को मिल चुका है, एक्टर अमिताभ बच्चन को भी प्राप्त हो चुका है। द ऑनर पायल कपाड़िया रिसीव्ड ऑफिसर डांस आयोडल टेस्ट आर्ट्स एट टेस्ट लेटरस इज अवार्डेड बाय विच कंट्री? पायल कपाड़िया को प्राप्त ऑफिसर इन द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, फ्रांस। फिल्म डायरेक्टर हैं पायल कपाड़िया। इन्हें फ्रेंच सिविलियन ऑर्डर प्राप्त हुआ है सिनेमा में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। आप जानते होंगे ये डायरेक्टर हैं ऑल वी इमेजिन एज लाइट इस मूवी की, और इसका भी इंडो फ्रेंच को प्रोडक्शन हुआ है। और इस मूवी ने ग्रां प्री अवार्ड भी जीता था कांस फिल्म फेस्टिवल में लास्ट ईयर। और ये जो फिल्म मेकर हैं पायल कपाड़िया, इन्हें फ्रांस की ओर से ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स द्वारा सम्मानित किया गया है, जो कॉन्सुल जनरल ऑफ फ्रांस हैं मुंबई में, इनके द्वारा फ्रेंच गवर्नमेंट के बिहाफ में। विच कंट्री रिसीव्ड $2 मिलियन वर्थ ऑफ मेडिकल एड फ्रॉम इंडिया रिसेंटली? हाल ही में किस देश को भारत से $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्राप्त हुई है? सही आंसर ऑप्शन ए है, नेपाल। तो भारत ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को अपनाते हुए $2 मिलियन की मेडिकल एड, मेडिकल सहायता नेपाल को भेजी है। इसमें वैक्सीन्स हैं थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए, सिकल सेल एंड डिसीज़ के पेशेंट्स के लिए 17,030 शीशियाँ वैक्सीन्स की भेजी गई हैं। हु फ्रॉम इंडिया हैज़ जॉइंड द वर्ल्ड बैंक्स प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब इनिशिएटिव? भारत से कौन विश्व बैंक की निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला पहल में शामिल हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, सुनील भारती मित्तल। भारतीय इंटरप्राइजेस चेयरपर्सन सुनील भारती मित्तल, इन्होंने वर्ल्ड बैंक की जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब इनिशिएटिव है इसको ज्वाइन किया है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने ये जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब इनिशिएटिव इसका नेक्स्ट फेज़ लॉन्च करने की अनाउंसमेंट कर दी है। इनके अलावा और जो मेंबर्स हैं इसमें बिल एंडरसन हैं, CEO बेयर्स एजी, एलिको डेंगोटे हैं, प्रेसिडेंट CEO डेंगोटे ग्रुप, मार्क होपलामैसियन है, प्रेसिडेंट CEO हयात होटल्स कॉर्पोरेशन। हाउ मेनी इंडिविजुअल्स फ्रॉम इंडिया वर नेम्ड अमंग द यंग ग्लोबल लीडर्स बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन 2025? 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा युवा वैश्विक लीडर्स में कितने भारतीयों को नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, 7। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू और 6 और व्यक्ति भारत से इन्हें यंग ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में शामिल किया है, यानी कि भारत से टोटल 7 हो गए, 6 अदर्स एंड के राम मोहन नायडू। तो इन्होंने अपनी एक लिस्ट जारी की है यंग ग्लोबल लीडर्स की 2025 में। 116 इस तरह के इंडिविजुअल्स जिनकी एज 40 से कम है उनको शामिल किया है, जो मतलब एक जिनकी लीडरशिप जो है आप कह सकते हैं सब देख रहे हैं या फिर चेंजिंग वर्ड ला रही हैं, वर्ड में चेंजिंग ला रही है उनकी लीडरशिप। ये जो फोरम है, फोरम ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2004 में इस्टेब्लिश किया गया था। अच्छा, एक तो के राम मोहन नायडू हो गए, इनके अलावा भारत की ओर से रितेश अग्रवाल हैं, फाउंडर एंड ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ओयो होटल्स एंड होम्स के। आलोक मेदिकपुरा अनिल हैं, ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नेक्स्ट पिक इनोवेशन लैब्स के।
नटराजन शंकर हैं मैनेजिंग डायरेक्टर एंड पार्टनर बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। निपुण मल्होत्रा हैं फाउंडर हैं निपमान फाउंडेशन के। मानसी सुब्रमण्यम एडिटर इन चीफ एंड वाइस प्रेसिडेंट हैं पेंगुइन रैंडम हाउस। एंड अनुराग मालू माउंटेनियर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, स्पीकर हैं, ओरोफाइल वेंचर्स हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल होस्टेड बाय CNGOWS? CNGOWS द्वारा आयोजित रक्षा साहित्य महोत्सव का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है कलम एंड कवच 2.0। सेंटर फॉर जॉइंट वारफेयर स्टडीज़ यानी कि CNZOWS जो कि इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आता है, इन्होंने डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलम एंड कवच 2.0 का सेकंड एडिशन होस्ट किया है मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली में। थीम रहा सिक्योरिंग इंडियाज राइज थ्रू डिफेंस रिफॉर्म्स। तो इसको पेंटागन प्रेस के साथ मिलकर आयोजित किया गया है और जो आर्म फोर्सेस लीडर्स हैं, डिफेंस पॉलिसी मेकर्स हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, उन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। किस तरह से इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया जा सके, किस तरह से कटिंग एज डेवलपमेंट्स किया जा सके, उस पर चर्चाएँ हुई। रिटेल इन्फ्लेशन इन इंडिया फेल टू व्हाट परसेंटेज इन द फिस्कल ईयर 2024-25? वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितने प्रतिशत रह गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 4.6%। रिटेल इन्फ्लेशन जो है भारत में, इसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा मेज़र करते हैं। और यानी कि रिटेल एक तो होलसेल होता है, एक होता है रिटेल, है ना। होलसेल को आप बोलते हैं मतलब होलसेल आप समझते हैं ना, जैसे दुकान वाले होलसेल में प्राइस बोलते हैं, होलसेल में लाए हम, है ना। और रिटेल क्या होता है, जो हम डेली दुकान से अपने सामान वगैरह लेते हैं। तो एवरीडे गुड्स एंड सर्विसेज की जो कॉस्ट है उसको रिफ्लेक्ट करता है रिटेल इन्फ्लेशन। तो ये 4.6% रही है फिस्कल ईयर 2024-25 में और ये लोवेस्ट है 2018-19 से। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो मार्च 2025 में जो रिटेल इन्फ्लेशन है 3.34% रही है। फरवरी 2025 की तुलना में 27 बेसिस पॉइंट्स तक ये डिक्लाइन हुई है, यानी कि लोवेस्ट मंथली इन्फ्लेशन रेट है ये अगस्त 2019 के बाद से। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है और जो जनरल लेवल ऑफ रिटेल प्राइजेस है उनमें किस तरह का चेंजेस हुआ है उसको बताता है कि कितना हाउस होल्ड्स स्पेंड कर रहे हैं अपने जो फिक्स जो गुड्स एंड सर्विसेज है, जैसे कि आप फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, फ्यूल, इसमें कितना चेंज आ रहा है, डिक्लाइन हो रहा है या फिर उनका खर्च बढ़ रहा है। भारत में जो CPI है इसको कंपाइल किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है और बेस ईयर इसका 2012 है। बेस ईयर पूछ लेते हैं और ये पूछ लेते हैं रिटेल इन्फ्लेशन को भारत में किस तरह से मेजर किया जाता है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए, ना कि होल सेल प्राइस इंडेक्स के जरिए। एग्राटस एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस सिक्योर्ड अ लोन ऑफ हाउ मच टू बिल्ड अ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन द UK? एग्राटस एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन ने UK में बैटरी निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए कितनी राशि का ऋण प्राप्त किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है 750 मिलियन पाउंड। टाटा सन्स की जो सब्सिडरी एग्राटस एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस, इन्होंने 750 मिलियन पाउंड का लोन प्राप्त किया है यूनाइटेड किंगडम की लार्जेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने के लिए। और एक प्लांट बनाया जाएगा, मतलब इसी तरह का बैटरी प्लांट बनाया जाएगा और यूनाइटेड किंगडम की जो टोटल खपत है उसका लगभग हाफ इसी बैटरी प्लांट से जो है पूर्ति उसकी हो जाएगी। विच स्टेट इज सेट टू बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू कंप्लीट अ विलेज लेवल एंटिक्विटीज सर्वे? कौन सा राज्य भारत में ग्राम स्तरीय पुरावशीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बनने वाला है? सही आंसर ऑप्शन बी है कर्नाटक। कर्नाटक फर्स्ट स्टेट बनने वाला है इंडिया में जो कि विलेज लेवल एंटिक्विटीज सर्वे को पूरा कर लेगा, यानी कि जो इंस्क्रिप्शंस हैं, स्कल्पचर्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको जियो टैगिंग प्रोवाइड कराएगा। तो विलेज लेवल का मतलब है हर विलेज में आप ये देख रहे हैं कि कौन कौन से पुराने काल के कोई अवशेष हैं या फिर कोई खंडर खड़ा है या फिर कुछ भी किसी भी तरह का मॉन्यूमेंट मिला है, विलेज में आपने जो है सब में चेक किया है और अगर आपको जहाँ पर मिल रहे हैं उन्हें आपने जियो टैगिंग दी है, यानी कि GPS लोकेशन उनकी आपने दे दी है। ठीक है, अब उनके कंजर्वेशन के लिए प्रयास भी किए जाएंगे। तो हर एक गाँव में इस तरह का सर्वे किया गया है। तो 119 तालुकात में अब तक ये सर्वे किया जा चुका है और जो रिमेनिंग तालुक से उनमें इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। द RBI हैज़ कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच सिटी बेस्ड इंपीरियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक? RBI ने किस शहर स्थित इंपीरियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है जालंधर।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंपीरियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जालंधर का लाइसेंस रद्द कर दिया है। 25 फरवरी 2025 से इसने अपना बिजनेस बंद कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साथ ही अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मर्यादित औरंगाबाद का भी लाइसेंस रद्द कर दिया है, क्योंकि इनके पास एडिक्वेट कैपिटल नहीं है, ना ही इनका कोई अर्निंग का जरिया है, और इसने भी 22 अप्रैल को अपना बैंक बंद कर दिया है। विच म्यूचुअल फंड हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेट इकोनॉमी इंडेक्स फंड? किस म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला इंटरनेट इकोनॉमी इंडेक्स फंड लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, एडलवाइज म्यूचुअल फंड। एडलवाइज म्यूचुअल फंड ने एडलवाइज बीएससी इंटरनेट इकोनॉमी इंडेक्स फंड लॉन्च किया है, और इंडिया का फर्स्ट इंडेक्स फंड है जो बीएससी इंटरनेट इकोनॉमी टोटल रिटर्न इंडेक्स से संबंधित है। इसमें 11 सब इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं। ई रिटेल, इंटरनेट, कैटलॉग रिटेल, ई लर्निंग, डिजिटल इंटरटेनमेंट, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज और भी जो डिजिटल ड्राइवन सेक्टर्स हैं वो सभी। टॉप 20 कंपनीज़ को सिलेक्ट किया गया है BSE 500 से, और उनके हिसाब से ये इंडेक्स लॉन्च किया गया है। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम अमाउंट 100 रुपये है, और फिर उसके मल्टीपल्स में आप मतलब 1 रुपये के मल्टीपल्स में फिर आप उसमें और बढ़ा सकते हैं। Which organization has joined the Santiago network to help vulnerable countries and communities confront the impacts of climate change? जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने में कमजोर देशों और समुदाय की मदद करने के लिए कौन सा संगठन सैंटियागो नेटवर्क में शामिल हो गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, UNDP। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP ने सैंटियागो नेटवर्क को ज्वाइन कर लिया है, और क्लाइमेट चेंज के कारण जो इस तरह की वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं, कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, तो उनकी सहायता की जाएगी ताकि जो लॉस एंड डैमेज है क्लाइमेट चेंज के जरिए वो कम से कम हो सके। सैंटियागो नेटवर्क की स्थापना 2019 में की गई थी। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क्स, एक्सपर्ट्स इससे जुड़े हुए हैं। इसका सेक्रेटेरिएट यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज जेनेवा में स्थित है। हाउ मच इक्विटी स्टेक डिड नाबार्ड एक्वायर इन 24/7 मनी वर्क्स कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड? नाबार्ड ने 24/7 मनी वर्क्स कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड में कितनी इक्विटी हिस्सेदारी हासिल की है? सही आंसर ऑप्शन भी है, 10%। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने 10% इक्विटी स्टेक हासिल की है 24/7 मनी वर्क्स कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड में, जो कि एक एग्री फिनटेक वेंचर है। अमाउंट अभी पता नहीं चली, यानी स्पेसिफाइड अमाउंट है, और नाबार्ड का फर्स्ट एवर इन्वेस्टमेंट है किसी बूटस्ट्रैप स्टार्टअप में। बूटस्ट्रैप स्टार्टअप मतलब जिसने अपने आप से ही खुद को खड़ा किया हो, मतलब बाहर से जैसे एंजल इन्वेस्टर या फिर वेंचर फंड इनसे पैसा नहीं लिया है। जो इसके फाउंडर हैं उन्होंने खुद का पैसा लगाकर स्टार्टअप को खड़ा किया है। चेयरमैन है नाबार्ड के साजी केवी। द हुबली एयरपोर्ट इन कर्नाटक हैज़ बीन awarded which recognition in the Green Airports Recognition 2025 by Airports Council International, Asia Pacific and Middle East? कर्नाटक के हुबली हवाई अड्डे को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व द्वारा ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2025 में कौन सी मान्यता प्राप्त की गई है? सही आंसर ऑप्शन सी है, प्लेटिनम। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि हुबली एयरपोर्ट जो कर्नाटक में है इसे प्लेटिनम रिकॉग्निशन प्राप्त हुआ है, जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑनर है ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2025 में एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट द्वारा। सस्टेनेबल एनर्जी एट एयरपोर्ट्स कैटेगरी में इसको अवार्ड मिला है। अच्छा, ग्रीन कैटेगरी में 3 इंडियन एयरपोर्ट्स जिन्हें AI द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, इनको भी सम्मानित किया गया। एक तो हुबली एयरपोर्ट हो गया, कंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया बेंगलुरु में ही, और तीसरा है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोची, केरल। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। वेयर इज बाइसरान वैली, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, लोकेटेड है? आंसर है पहलगाम, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर। हु इज़ द करंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी? मुनीर अहमद शाह, असीम मुनीर अहमद शाह। वेयर इज द वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क सेलिब्रेटेड? अप्रैल 28। Which bank deployed Grahak Mitras to boost alternate banking channel adoption? SBI. Which Union Ministry of Health and Family Welfare has launched the Fire Safety Week from 21st to 25 April 2025? टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। व्हेन वाज द सिमला एग्रीमेंट साइन? वेयर इज फुलवाड़ी की नाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ J&K एंड लद्दाख हाई कोर्ट? What is the commonly used name for Plasmodium falciparum infection? Which country will host the 10th edition of FIFA Women's World Cup 2027? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की कोशिश क्या कीजिए। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।